कल एक लाइव वेबिनार में मुझे सुनने का मौका मिला एक बहुत फेमस ऑथर को। एनी गेसेस उनका क्या नाम है? उनका नाम है रॉबिन शर्मा। और आज मैं उनके वेबिनार के एक्सपीरियंस को लेकर के आया हूँ। उनके लाइफ के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने अपने बुक्स के बारे में बात की, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक जॉब में थे और जॉब में वो एक लॉयर हुआ करते थे और बहुत सक्सेसफुल थे अपने जॉब में। वो अपना घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ अपना बना लिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी जॉब में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे पूरी तरह से। और उनको अल्टीमेटली एक राइटर बनना था, एक ऑथर बनना था, उनको लिखने में मज़ा आता था। तो उन्होंने बताया किस तरह से अपने जॉब को छोड़ करके फाइनली उन्होंने क्विट किया और ऑथर बनने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लिखना शुरू किया और आज एक हिस्ट्री उन्होंने बना दिया है। पूरी दुनिया में उनकी किताबें बिकती हैं। उन्होंने एक कोट बताया, जो कितना सुंदर कोट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये सामने मैंने लिखा हुआ है। ये कोट उन्होंने बताया कि द विक्टिम्स आर फ्राइटेंड बाय द चेंज एंड द लीडर्स आर इंस्पायर्ड बाय द चेंज। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से विक्टिम्स यानी कि हारे हुए लोग जो होते हैं वो किसी भी बदलाव से डरते हैं, और किस तरह से उन्होंने बताया कि लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा एक बदलाव से इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। वो किसी भी नए बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, आने देते हैं, जबकि जो हारे हुए लोग होते हैं, जो हमेशा डरे हुए लोग होते हैं, वो हमेशा चेंज से, किसी भी बदलाव से वो डरते हैं। और एक कोटेशन और उन्होंने बताया जो मेरे सामने है, द मोर यू गेट टू नो योर सेल्फ, द मोर यू गेट टू नो योर सेल्फ, द मोर यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स रादर देन योर इंटेलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप खुद को जानना शुरू करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने इंस्टिंक्ट्स को यानी कि अपनी प्रकृति को आप पहचानने लगते हैं और अपने बुद्धि से ज़्यादा अपने प्रकृति के ऊपर विश्वास करते हैं। और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी उनकी बहुत फेमस किताब है। उसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी है द 5 AM क्लब, जिसको मैंने भी पढ़ा है। और उसके अलावा उन्होंने रिसेंटली एक किताब लिखी है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। इस तरह से बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और उन्होंने एक 5 AM क्लब के बारे में भी थोड़ा सा बात किया। अगर सुबह उठने के ऊपर उन्होंने बात किया कि सुबह अगर 5 बजे आप उठना शुरू कर दें तो किस तरह से इसको, वो सुबह जो 1 घंटा होता है 5 से 6 बजे का, इसको विक्ट्री आवर बोलते हैं। और 5 से 6 बजे अगर आपने उठना शुरू कर दिया 5 बजे, और 5 से 6 का टाइम जो है, इसमें अगर आपने जो करना चाहिए वो अगर आपने किया तो पूरे दिन को आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल इंसान में आप परिवर्तित हो सकते हैं, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर में। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सुबह 5 बजे अगर आप उठते हैं, और एक ये नई आदत हो सकती है, हो सकता है आप सुबह सुबह अभी उठने की उतनी आदत ना हो, तो सुबह उठ करके करना क्या होगा और सुबह कैसे उठना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। तो उन्होंने बताया कि ये सुबह उठना एक नई आदत है, और किसी भी नई आदत को डालने के लिए कोई 21 दिन या 40 दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं लगते हैं। इस नई आदत को, एक नई आदत को डालने के लिए आपको 66 डेज यानी 66 दिन लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 22 दिन, फिर अगले दूसरे 22 दिन, और फिर आखिरी के 22 दिन। पहले 22 दिन जो सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं किसी भी, क्योंकि इसमें आप नई हैबिट को डालने के लिए पुरानी हैबिट को, पुरानी आदत को तोड़ते हैं और तब जाकर के एक नई आदत को डालते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का फेज़ होता है। और उसके बाद जो अगले जो 22 दिन होते हैं, यानी कि बीच वाले जो 22 दिन होते हैं 66 दिन में से, उस 22 दिन में ये आपका शरीर जो है, आपका बॉडी है, जो नई आदत के साथ आपका ब्रेन जो है वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है। उसके साथ आपका शरीर ढलना शुरू हो जाता है। इस नई आदत को शरीर एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ एक साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और उसके बाद जो अगले 22 दिन है, यानी कि आखिरी 22 दिन, उस 22 दिन में ये काम आपके लिए धीरे धीरे अब आसान होना शुरू हो जाता है। जो नई आदत आपने डाली है वो बॉडी पूरी तरह से उसको अडेप्ट कर चुका होता है, और अब ये ऑटोमेटिक मोड पर आप चले आते हैं, जहाँ पर आपके लिए ये आदत अब मुश्किल नहीं होती है। तो उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से शुरू में काफ़ी मुश्किल होती है और फिर बीच में ये आपका शरीर अडेप्ट करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। इन्होंने ट्रेनिंग दिया है मिलियनर्स को, बिलियनर्स को,
बहुत सारे इनके जो सीईओज़ हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके सारे क्लाइंट्स को इन्होंने ट्रेन किया है कि किस तरह से सुबह उठ करके आप अपने 1 घंटे को अगर आप कंट्रोल में लाते हैं तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में हो सकता है। आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पूरे दिन में इसको बढ़ा करके और पूरे दिन को आप कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक कोट भी बताया है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे उतना कम खून बहेगा आपका एक्चुअल असली वॉर में, युद्ध में। ये वॉर उन्होंने बताया कि ये वॉर जो डेली की ज़िंदगी है हमारी, एक वॉर की तरह होती है। आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है रोज़, और उसके लिए वो एक वॉर की तरह होता है। और जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसको तैयार करने के लिए उन्होंने बताया कि शुरू के 1 घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 5 से 6 बजे तक। और इस 5 से 6 बजे तक करना क्या है, उन्होंने पूरा इसको डिटेल में समझाया कि ये 5 से 6 बजे तक का जो 1 घंटा होता है, इसमें 3 स्लॉट में हम इस 1 घंटे को डिवाइड करते हैं। 20 मिनट, पहला 20 मिनट, अगला 20 मिनट और आखिरी 20 मिनट, यानी 5 से 5:20, 5:20 से 5:40 और 5:40 से 6 बजे तक। 5 बजे उठते ही उसके बाद आपको सबसे पहला उन्होंने बताया मूव। उन्होंने बताया कि कैसे आप पहले 20 मिनट में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करके और अपने बॉडी को मूवमेंट में ले आते हैं। और इतना ही नहीं, इतना एक्सरसाइज करना है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे आपको पसीना आना शुरू होगा, आपके शरीर में जो फियर हार्मोन है, वो डर का जो हार्मोन है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। आपका हैप्पी हार्मोन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आपके हैप्पी हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, इस तरह के जो हैप्पी हार्मोन्स जो आपको एक खुशी का एहसास दिलाते हैं, वो हार्मोन्स आ करके और आपके शरीर में आपको एक अच्छा फीलिंग देते हैं। तो इस तरह से हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा फिटनेस लेवल भी बढ़ता है और हमें एक अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो अगला 20 मिनट है, यानी कि 5:20 से 5:40, इसमें वो बताते हैं कि रिफ्लेक्ट, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो। उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आप खुद के अंदर झांकते हैं, खुद को देखते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। आप जर्नल कर सकते हैं, यानी कि एक डायरी में आपका जो प्लानिंग है, पूरे दिन का जो गोल है, वो गोल आप लिख सकते हैं कि, और ऐसे 2-3 गोल्स आप लिख सकते हैं जो आपके अल्टीमेट गोल की तरफ आपको ले जाएं। जो आपका अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग आप एक डायरी में लिखते हैं, उसको जर्नलिंग बोलते हैं। और उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ फिर से आप खुद के साथ समय बिताते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने कमज़ोरियों के ऊपर काम कर सकते हैं, कमज़ोरियों के बारे में सोच सकते हैं और अपने कमज़ोरियों के बारे में सोचते हुए ये प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया 5:20 से 5:40 में, जहां हम मेडिटेशन करते हैं, अपने कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करते हैं और हम जर्नलिंग करते हैं। इसके बाद उन्होंने आखिरी जो 20 मिनट हैं, 5:40 से 6 बजे तक का समय, इसमें उन्होंने बताया ग्रोथ के बारे में, जहां हमें उन्होंने बताया कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए। कुछ भी नया, एक नया चीज़ जब आप सीखते हैं तो आपके ब्रेन को एक नया डोज मिलता है नई चीज़ से। जो नई चीज़ आप सीखते हैं, जो आप अपने ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ नया सीखना, और उसके लिए आप अपने ब्रेन को कुछ नया दे सकते हैं। जैसे आप कोई नई किताब पढ़ सकते हैं, कोई नई चीज़ें पढ़ सकते हैं किताबों में। एक ऑटोबायोग्राफी आप ले सकते हैं किताबों में, अगर आपको पढ़ना पसंद है। जैसे कि बड़े बड़े, अगर आपको सपोज़ कीजिए एक बड़ा लीडर बनना है, तो आप मार्टिन लूथर किंग को पढ़ सकते हैं, आप महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। आप नेल्सन मंडेला को पढ़ सकते हैं, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके ऑटोबायोग्राफी को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफीज, आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई ऑटोबायोग्राफी आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं या फिर कोई वीडियो कोर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ जैसे ही आप पूरा करते हैं, आप पूरे दिन की चुनौतियों को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप ऑलरेडी एक जीत हासिल कर चुके होते हैं। सुबह के 1 घंटे की एक जीत से आप पूरे दिन को जीत सकते हैं।
और इस तरह की छोटी छोटी जीत अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, जिसको वो बोलते हैं माइक्रो विन्स, इस जीत को हासिल करना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली 1 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर में आप एक बहुत बड़ी जीत को हासिल कर सकते हैं। कहते हैं, जैसा उन्होंने बताया, कि बदलाव कोई एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं आता है, छोटे छोटे बदलाव आपको रोज़ करने होंगे और छोटे छोटे बदलाव से आप एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आप फाइनली अपने अंदर कर सकते हैं, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर ला सकते हैं और इस तरह से आप एक बहुत सफल इंसान बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वरुण अग्रवाल।